हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको वेक्टर के गुणा के बारे में बताएंगे, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के गुणन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जैसे कोई सदिश होता है, तो अभी तक जोड़ घटाने के बारे में पढ़ा है आप। जैसे नॉर्मल जोड़ था, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण होता है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है तो हम ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिख देते हैं। और अगर वो घटकों के रूप में दिया है, घटक का मतलब आई जे के कैप के रूप में, यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में, तब भी हमने बताया है कि आई के गुणांकों को जोड़ देंगे, फिर जे के गुणांकों को, फिर के ऐसे हम लोग करते हैं। तो अब जो है हम लोग गुणा के बारे में देखते हैं, वेक्टर के गुणन के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कि मतलब हम वेक्टर का गुणा कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल की दृष्टि से यही टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले जो वेक्टर का गुणा होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी जो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स होता है वो दो तरीके से, यानी कि गुणा ही दो तरीके से होता है। तो एक होता है अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिश गुणन। अदिश गुणन को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और सदिश गुणन को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अदिश गुणन को एक नाम से और बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, यही डॉट प्रोडक्ट से बोलते हैं अदिश गुणन को, और सदिश गुणन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। समझे, इसको फिर हम बताते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम अदिश गुणन और सदिश गुणन क्या होता है, क्या दोनों में अंतर है। अदिश गुणन जैसे कोई सदिश दिया है, घटकों के रूप में दिया रहेगा, नॉर्मल वे में भी दिया रहेगा, तो कैसे वो लगेगा। तो जो है अदिश गुणन का मतलब ये है कि जब हम दो सदिशों का गुणा करते हैं और हमको अदिश प्राप्त हो, यानी जो गुणनफल प्राप्त हो वो अदिश प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है। और जब दो सदिशों का गुणा करते हैं और गुणनफल हमको सदिश प्राप्त हो तो वो सदिश गुणन कहलाता है। अगर सुनिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग ये जानना जरूरी है, इसको लिख भी सकते हैं। वेक्टर्स का गुणा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जब दो सदिशों का गुणनफल हमको अदिश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। और वही सदिश गुणन हेडिंग डालेंगे तो वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे। जब दो सदिशों का गुणनफल हमको सदिश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग सदिश गुणन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेकर के हम बताते हैं कि अदिश गुणन कैसे होता है। जैसे एक होता है कार्य, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है। तो बल है और गुणे विस्थापन, विस्थापन आप एस से लिख सकते हैं, डी से भी लिखा जाता है, डी एस से लिख देते हैं, तो एफ इंटू एस बराबर डब्ल्यू। ये क्या है, बल है और गुणे विस्थापन और बराबर कार्य प्राप्त होता है। देखिए ये सदिश है, ये भी सदिश है, कार्य अदिश है। तो देखिए दो सदिशों का गुणनफल हमको क्या प्राप्त हुआ, अदिश प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा गुणन कहलाएगा, ये अदिश गुणन कहलाएगा। और इसको हम गुणा का जो चिन्ह होता है, चिन्ह में ही अंतर है दोनों में। चिन्ह को हम गुणे का चिन्ह ना लिख करके डॉट लिखते हैं, डॉट प्रयोग किया जाता है। यहाँ केवल आपके वेक्टर के टॉपिक में डॉट प्रयोग किया जाता है। अभी तक आप लोग ऐसे भी गुणे का चिन्ह बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन अगर यहाँ दोनों में अंतर नहीं जाने तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी अदिश गुणन के लिए जो गुणनफल का चिन्ह होगा वो डॉट होगा, और जब अभी सदिश गुणन पढ़ेंगे तो उसके लिए जो गुणनफल का चिन्ह होगा वो क्रॉस होगा। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे सदिश को, और अदिश को क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। इतनी चीज हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमने बताया है क्या, अदिश गुणन का एक एग्जाम्पल। ऐसे
कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, और जितने भी होते हैं सदिश के बहुत सारे हैं एग्जाम्पल आप बुक में देखिएगा। तो ये क्या है, अदिश गुणन है, आपको समझ में आना चाहिए। ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है या स्केलर प्रोडक्ट है। किसको बोलते हैं अदिश गुणन? जब दो सदिशों का गुणनफल हमको अदिश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। ऐसा समझ में, देखिए दो सदिश हैं, इसका गुणा किया गया तो अदिश प्राप्त हुआ। ये कहाँ से? इसके ऊपर हम वेक्टर लगा ही नहीं सकते, कभी कार्य के ऊपर वेक्टर नहीं लग सकता, क्योंकि वो क्या है, वो अदिश है। ऐसा समझ में, तो जब दो सदिशों का गुणनफल हमको अदिश प्राप्त होता है तो उसको अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। गुणनफल के चिन्ह को हम ऐसे ना लिख करके गुणा का चिन्ह इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ डॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। ऐसा समझ में। दूसरा हम बताते हैं, उम्मीद करते हैं परिभाषा समझ में आएगा। और दूसरा है सदिश गुणन। सदिश गुणन, दूसरा है सदिश गुणन। इंग्लिश में इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा? वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो सदिशों का गुणनफल हमको सदिश प्राप्त हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग हम हालांकि यल से लिखा जाता है, लिख देते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ऐसे लिखते हैं, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग और गुणे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश बराबर होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ये फार्मूला होता है कोणीय संवेग का। रेखीय सदिश को हम लोग वेक्टर आर से लिखते हैं, रेखीय संवेग को पी से लिखा जाता है। पी से बड़े होंगे आप लोग 9th। ये पी से, स्थिर सदिश को वेक्टर आर से और इसको कोणीय संवेग को वेक्टर एल से। ये है फार्मूला। अब देखिए ये क्या है, सदिश है। ये स्थिर सदिश पोजीशन वेक्टर हमने बताया कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति जो है वो है स्थिति सदिश कहलाता है, वेक्टर आर से लिखा जाता है उसको। और ये क्या है, कोणीय संवेग है। तो देखिए दो सदिशों का गुणनफल हमको सदिश प्राप्त हो रहा है, दो सदिशों का गुणनफल सदिश ही तो प्राप्त हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है या सदिश गुणन है या क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ आप गुणे के चिन्ह के लिए कभी डॉट जो है नहीं लगाएंगे, जैसे डॉट लगाएंगे तो अदिश गुणन कहलाएगा। यही दोनों में अंतर किया गया, तो यहाँ हमेशा क्रॉस का ही यूज किया जाता है। तो अदिश गुणन का मतलब अब कैसे किया जाएगा गुणा, वो हम आपको बताते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बताए हैं। तो सदिश गुणन का मतलब जब दो सदिशों का गुणनफल हमको सदिश प्राप्त हो तो क्या कहलाता है, सदिश गुणन कहलाता है, या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। गुणनफल के चिन्ह के लिए हम लोग क्रॉस का यूज करेंगे, यही क्रॉस है। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डॉट था। आया समझ में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर अदिश गुणन की तरफ और देखते हैं कि कैसे गुणा उसका किया जाता है। तो अब देखते हैं कि हमको अगर दो वेक्टर दिए रहेंगे तो उसका हम अदिश गुणन कैसे करेंगे। अदिश गुणन कितना होता है, हम मानते हैं, माना दो वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं तथा उनके बीच कोण थीटा है। तो यदि आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी, उनके बीच कोण थीटा दिया हुआ है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी वेक्टर ए
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होगा वो ए बी कॉस थीटा होगा। अगर समझ में, यानी दो वेक्टर अगर आपको दिए हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो अंडर रूट उसका परिमाण कितना आया था, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जब हम गुणा करेंगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा। अगर समझ में, ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। ऐसे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आएगा ए बी साइन थीटा आएगा, और वहाँ यूनिट वेक्टर का चिन्ह रहेगा, उसको हम आपको आगे बताएंगे। यानी कि यदि दो वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है वो ए बी कॉस थीटा आएगा। ये है, ये अभी उसके फॉर्म में नहीं दिया, ऑर्थोगोनल वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया है, ये सीधा सीधा लिखा गया है फार्मूला। चलिए और देखते हैं, इसकी कुछ अब प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं और फिर नीचे प्रॉपर्टी पढ़ते चलते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। अब देखते हैं, यहीं से चलते हैं। एक पहली प्रॉपर्टी है, यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, जो भी अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, थीटा जो है वो 90 से कम है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब बात समझ में, क्योंकि काश में 90 का वैल्यू शून्य होता है और उससे कम पॉजिटिव होता है। अगर हम 90 से ऊपर जाते हैं तो काश का मान निगेटिव आता है। तो यहाँ पर यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यदि क्या हो, यदि थीटा बराबर 90 हो, यानी 90 के बराबर हो, और यदि थीटा जो है 90 के बराबर हो तो क्या आएगा? तो ये क्या आएगा? शून्य आएगा। और यदि थीटा जो है वो क्या हो? 90 से बड़ा हो तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। ये थोड़ा सा है प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी अगर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी है तो ये बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है क्या? डॉट प्रोडक्ट। और देखते हैं, अब देखते हैं यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी, यानी जो दोनों सदिश हमने लिया है वो परस्पर लंबवत हो। हालांकि यहाँ पढ़ चुके हैं, यदि यही इसी का मेन टॉपिक, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हो, जो हमने दो सदिश का गुणा करने के लिए प्रयोग किया है वो दोनों परस्पर लंबवत हों। अगर परस्पर लंबवत होंगे तो उनके बीच जो है वो कोण वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत होंगे, तो इनके बीच कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। तो वो 90 डिग्री होगा तो यानी कि फार्मूले में यहाँ cos 90 आएगा, और जो cos 90 आएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आएगा? शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी और cos 90 का मान 0 और cos 90 का मान 0, तो ये आएगा। बात समझिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि यदि इस यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं कि दिखाइए कि ये दोनों वेक्टर हैं वो परस्पर लंबवत हैं, तो परस्पर लंबवत तभी होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा।
हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट शून्य आ गया तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत है, अर्थात उनके बीच जो कोण का मान होगा वो थीटा होगा। आप यहाँ से एक फार्मूले का और मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे थीटा का मान क्या था, थीटा का मान था वो जो दोनों वेक्टर लिए गए थे उनके बीच कोण का। तो यहाँ से एक फार्मूला और बनता है, देखिए कॉस थीटा बराबर आएगा यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बराबर ए बी, यानी ये मॉड ऑफ है वेक्टर ए और बी, इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण है और ये वेक्टर बी का परिमाण है, और यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। यानी दो सदिशों के बीच अगर आपको कोण ज्ञात करना है तो देखिए यही फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए यही तो है, थीटा क्या माना गया था, जो दोनों वेक्टर गुणा करने के लिए प्रयोग किए गए थे उनके बीच का कोण था। तो यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पर अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो उनके बीच कोण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और बटे वेक्टर ए का परिमाण ए है और वेक्टर बी का परिमाण बी, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का मान निकलेगा, थीटा का भी मान निकलेगा, अर्थात दो सदिशों के बीच के कोण का हम लोग यहाँ से फार्मूला बन गया तो हम लोग निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो वो भी फार्मूला आपके प्रयोग में है। यहाँ पर हमने बताया कि कब जो है डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो कब पॉजिटिव होगा, कब शून्य होगा, कब नेगेटिव होगा, और एक क्रम में नियम के बारे में बताया गया। यहाँ बताया गया यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा। यहाँ से देखो परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा 90 होगा, क्योंकि दोनों सदिशों के बीच बना हुआ कोण थीटा है, तो थीटा जब 90 होगा, लंबवत तभी होंगे जब क्या होंगे, जब थीटा बराबर 90 होगा, और जब थीटा बराबर 90 लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट शून्य आएगा। अगर कहीं परस्पर लंबवत वेक्टर को दिखाना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट शून्य कर देंगे, तो कह देंगे कि वेक्टर क्या है, दोनों परस्पर लंबवत। चौथी प्रॉपर्टी, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी समरैखिक है, यानी एक ही रेखा में, वेक्टर बी परस्पर समांतर भी हो सकते हैं, समरैखिक भी, समांतर व समरैखिक हों। समांतर कब होंगे, समांतर जब थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 180 डिग्री, नहीं थीटा बराबर शून्य। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी कैसे समरैखिक, ऐसे तो समांतर होंगे तो इनके बीच कोण 0 अंश का माना जाता है। तो उस हिसाब से थीटा बराबर शून्य, और जब थीटा बराबर शून्य होगा तो ए बी वेक्टर ए बी बराबर ए बी आएगा, और ए बी आएगा और cos शून्य का मान होगा 1, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी आएगा। यानी कि ये सबसे गुणनफल जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा समझ में। और यदि थीटा बराबर 180 भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो इनके बीच में कोण कितने का हो, 180 का हो, यानी उल्टे रहेंगे, मतलब कोई वेक्टर ए इधर दिया है और वेक्टर बी ऐसे दिया है, तभी तो इनके बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। देखो ऐसे 180 अंश का कोण बनेगा, तो उस स्थिति में cos 180 आएगा और cos 180 अंश का मान कितना होगा, -1 होगा। तो उस स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आएगा -ab आएगा, समझे। तो ये भी आ सकता है। समांतर और समरैखिक के कंडीशन में इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। समांतर के लिए हमने थीटा बराबर 0 यूज किया है तो cos 0 होगा, ये आएगा, और समरैखिक के लिए हमने 180 यूज किया है तो माइनस ab, ये मिनिमम आएगा, सब गुणनफल सबसे मिनिमम 180 डिग्री पर और सबसे अधिकतम 0 डिग्री पर आएगा। ये परस्पर लंबवत के लिए कंडीशन है। और देखते हैं इसकी कोई प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 5वीं में हम आपको बताते हैं यदि कोई सदिश का उसी सदिश में गुणा किया जाए, यानी वेक्टर ए का ही हम वेक्टर ए में ही गुणा करें तो उसका मान कितना आता है। जैसे देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रॉस कहीं भी नहीं लगाएंगे जब तक अदिश गुणन पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे। देखिए सब गुणे की जगह पे हमने सब जगह डॉट यूज किया है, तो क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए
और डॉट वेक्टर ए। क्या हम बताने जा रहे हैं इसमें, किसी सदिश का उसी सदिश में जब गुणा करते हैं तो कितना होता है। जितने चीज यहाँ हम बताते चल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सब न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। ये सब जानेंगे तभी आगे आपका न्यूमेरिकल लगेगा। तो यहाँ हम बता दे रहा है किसी सदिश का उसी सदिश में जब गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है। तो आप लोग देखिए फार्मूला तो वही लगेगा ना, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि वेक्टर ए एक वेक्टर तो है। अगर फिर उसी में गुणा करेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में कितने अंश का कोण है, 0 अंश का कोण है। तो जब 0 अंश का कोण है तो cos 0 होगा, और cos 0 अंश का मान होगा 1, अर्थात क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर हम किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है, उसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। तो ये हमने इतनी प्रॉपर्टी आपको बताया है, फिर से बता देते हैं। कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनका जो अदिश गुणन होगा वो कहेंगे इसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये अदिश गुणन का फार्मूला है। दो सदिश दिए गए थे। अब इधर देखिए, इधर कहाँ सदिश लगा हुआ है, इधर सदिश का गुणा हुआ, इधर देखिए कहीं सदिश लगा है, नहीं लगा, तो ये अदिश गुणन हो गया। अब इसको हम cos थीटा कोण माना गया था ए और बी के बीच का, तो यहाँ से हम cos थीटा बराबर ये लिख सकते हैं। साल इसको अगर हम सॉल्व करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हो, डॉट प्रोडक्ट निकालें और इसका परिमाण से भाग करें उसमें, तो जो आएगा उससे हम cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और थीटा निकलेगा तो थीटा क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण था, तो कोण का भी फार्मूला बन गया। ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हमने बताया कब कब हो सकते हैं। ये क्रममिलीय नियम का डॉट प्रोडक्ट जो है क्रममिलीय नियम का पालन करता है। यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, यानी उनके बीच कोण कितने अंश का कोण बनेगा, जब 90 बनेगा तभी लंबवत होंगे। यानी जब भी दो वेक्टर परस्पर लंबवत रहेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा। यानी कि अगर कहीं न्यूमेरिकल में पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है तो दोनों के बीच कोण 90 कह देंगे। अगर लंबवत कहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देंगे। और समांतर और समरैखिक समांतर के लिए हमने दोनों वेक्टर के बीच कोण 0 माना है, तो ये अधिकतम गुणनफल आएगा। और 180 यानी कि इधर है, विपरीत में है, तभी तो समरैखिक यानी कि एक ही रेखा में है लेकिन विपरीत है तो वो माइनस में आएंगे। और किसी सदिश का उसी सदिश में जब हम गुणा करते हैं तो जो उसका मान आता है, अब एक ही वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। तो cos 0 रखे, cos 0 रखे तो cos 0 का मान होगा 1, तो 1 और 1 स्क्वायर आएगा। इतनी चीज हमने पढ़ा है। अभी देखिए यहाँ पर वो नहीं आया आई जे के कैप, उसको भी नेक्स्ट बताते हैं। मतलब जब घटक के रूप में दिए रहेंगे या यूनिट वेक्टर के रूप में दिए रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी है फार्मूला जो कि हम मिटा करके फिर बताने जा रहे हैं। सब फार्मूले आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो अब जो है ये वेक्टर का गुणा था जब केवल आपको वेक्टर ए वेक्टर बी और उनके बीच कोण दिए थे, तो तब के लिए अभी तक आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है। अगर वेक्टर जो है घटकों के रूप में दिए, घटकों के मतलब ये जो है एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ दिए होते हैं, तब भी तो आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये था फार्मूला, मिटा नहीं रहे हैं। ये 5वीं प्रॉपर्टी थी, 6वीं लिखते हैं। जब सदिश घटकों के रूप में दिए हों, यानी कोई वेक्टर ए ऐसे दिया हो, देखो वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे कैप ऐसे करके तो लिखेंगे घटक के रूप में। देखिए ए एक्स आई कैप प्लस
ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये क्या दिया है हम लोगों को? वेक्टर ए दिया है और दूसरा क्या दिया है? वेक्टर बी। और वेक्टर बी कितना दिया है? अब यहाँ ए था तो एक्स माने ऐसे यहाँ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्यों ऐसे दिए रहेंगे? यही तो घटक के रूप में है या ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में है या यूनिट वेक्टर के रूप में है। तो अब इनका भी गुणा अगर ऐसे दिए रहेंगे, अब ऐसे देने का मतलब है 2i 3j 4k 5i 6 1 -1 जो कुछ भी है ऐसे दे रहेंगे। तो स्टैंडर्ड फार्म है, मतलब मानक फार्मूला है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अब देखिए इनका गुणा हम करेंगे तो क्या होगा? अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे इनका गुणा। अब देखिए वहां पर क्या आ गया था? सीधा सीधा ए बी कॉस थीटा आया था। इनका भी अब मतलब देखिए यहाँ पर इन सबका गुणा इसके साथ होगा। आया बात समझ में? तो चलो हम लोग गुणा करते हैं। अब देखिए अब एक का गुणा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। इतना गुणा आपको करना है और जब इतना गुणा करेंगे तब हम मतलब एक नीचे चल करके फार्मूला प्राप्त होगा तो उसी को हम लोग करेंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ना लिख करके डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, कैसे फार्मूला आता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए ए एक्स आई का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ए एक्स आई। अब देखिए ए एक्स आई कैप का गुणा होगा, किसमें होगा? बी एक्स आई कैप में। तो यहाँ लिख देते हैं बी एक्स आई कैप में प्लस ए एक्स आई कैप का गुणा होगा, डॉट प्रोडक्ट लगाते जाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे, क्रॉस कहीं नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाओगे तो सब चौपट हो जाएगा। ए एक्स आई का गुणा यहाँ हुआ, अब ए एक्स आई का गुणा यहाँ भी होगा। ऐसे बंद कर देते हैं कोष्ठक में ताकि पता रहे कि हम लोग जो है वेक्टर बी था, वेक्टर ए था या वेक्टर बी था, दोनों घटकों के रूप में दिए हैं। ए एक्स आई का गुणा यहाँ किए, ए एक्स इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो यहाँ बी वाई जे कैप जे कैप। अब फिर ए एक्स आई का गुणा बी जेड के कैप में प्लस ए एक्स आई कैप का गुणा जो होगा वो बी जेड के कैप में होगा। और अब एक्स आई का गुणा इन तीनों में हो चुका है, इसका गुणा अब हम इन तीनों में करेंगे तो इसी में हम प्लस करके बढ़ा देते हैं। देखिए ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप प्लस डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। देखिए अब इसको लेकर चल रहे हैं ना, इसका तो तीनों में हो गया, इसका इसमें करवाए तो ये आया, फिर इसका इसमें करवाए तो जो है हम लिख रहे हैं उसको ए वाई जे कैप और इंटू बी वाई आई कैप, फिर प्लस लगाते हैं। प्लस लगाएंगे तो ए वाई जे कैप का गुणा बी जेड के कैप में होगा, ए वाई जे कैप का गुणा होगा बी जेड के कैप में। मतलब अब इसका भी काम समाप्त हो चुका है ए वाई जे कैप का। आएगा समझ में? अब हम लोग क्या होता है ए जेड के कैप का। अब ए जेड के कैप का गुणा हम लोग कहाँ करवाएंगे? इन तीनों में करवाएंगे। तो ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट
और प्लस के जेड के कैप और इंटू डी जेड के कैप। इतनी चीजें आए, इसका गुणा भी हम इसमें करवाए, इसमें करवाए और इसमें करवाए और वो लिख दिए। आई बात समझ में? अब देखो बहुत ज्यादा नहीं, सब कट करके खत्म हो जाएगा। कैसे कटेगा देखते हैं। सबसे पहले देखिए गुणांक का ax bx, जैसे ax bx का गुणा हुआ है तो क्या होगा, ax इंटू bx होगा। अब i और i कैप है, यहाँ देखिए यहाँ i कैप का गुणा j कैप में हो रहा है, यहाँ i कैप का गुणा k कैप में हो रहा है, j कैप का i कैप में, i कैप का i कैप में। तो यही जो है आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि किसका गुणा क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, फिर नोट करवाते हैं। देखिए आई कैप और आई कैप का जो गुणा होगा वो कितना होगा, सबका हम निकाल करके बता देते हैं। आई कैप और आई कैप का जो गुणा होगा वो 1 होगा। कैसे 1 होगा, देखो वेक्टर ए ये भी तो सदिश है, बशर्ते यूनिट वेक्टर है, इसीलिए तो यहाँ कैप लगाया गया था। हमने बताया था आई कैप क्या है, एक्स दिशा में उसका सदिश है। कोई मात्रक अगर दिया है तो उस मात्रक को अगर हम कहा जाए कि 2i लिख दिए तो 2i का मतलब क्या है, 2i जो है वो एक्स दिशा में उसका वेक्टर है। बात हमने यही बताया था हमने आई और जे कैप का। तो आई और आई क्या है, और ये यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप का अगर हम परिमाण निकालें तो वो 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में बताया गया था वह वेक्टर जिनका परिमाण 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ से देखिए पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मानो तो क्या होना चाहिए, आई इंटू आई और आई कैप के बीच में कितने अंश का कोण बना है, 0 अंश का बना है। तो 0 अंश का बना है तो कितना होगा cos 0, और cos 0 का मान कितना होगा, देखो 1 होगा। और जो है इसका जो परिमाण होगा आई का वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से क्या होंगे, x इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 1 आएगा, और अर्थात यहाँ पर पूरे का मान 1 आएगा। आई बात समझ में? जैसे आई कैप देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसका परिमाण, आई का परिमाण 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और इस आई का परिमाण भी 1 होगा। और दोनों सदिशों के बीच में कितने अंश का कोण बना है, 0 अंश का, क्योंकि आई ही तो है, तो cos 0 इसका। ऐसे जहाँ कहीं जे कैप इंटू जे कैप आएगा उसका मान भी 1 आएगा, और जहाँ कहीं के कैप इंटू के कैप आएगा उसका मान भी 1 होगा। कैसे होगा वो हमने आपको बताया है। अब जहाँ जहाँ दोनों बराबर है वहाँ वहाँ 1 आएगा। जैसे आई इंटू जे आ गया तब क्या होगा, देखो आई कैप इंटू जे कैप अगर आता है तो उसका मान कितना होगा। तो देखो आई कैप, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही लिखा है, तो ए बी कॉस थीटा ये तो होता है। आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1 और इंटू कॉस थीटा, और आई और जे के बीच में कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, क्योंकि हमने यही बताया था। देखो ऐसे एक्स वाई जेड एक्स अक्ष पर यूनिट वेक्टर आई कैप लिया गया था और वाई अक्ष पर यूनिट वेक्टर जे कैप लिया गया था, और यहाँ के कैप लिया गया। तो इनके बीच में 90 अंश का कोण ही तो है, इनके बीच में भी तो 90 अंश का कोण है, यही हमने आपको बताया था। तो उस स्थिति में यहाँ cos 90 होगा, cos 90 होगा तो आई इंटू जे का मान 0 होगा। ऐसे जो आई इंटू जे जब 0 आ गया तो जे इंटू के भी 0 आएगा, आई इंटू के भी 0 आएगा। यानी कि जब दोनों बराबर रहेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, और अगर यहाँ डिसबैलेंस है आई जे या जे के या के आई का डॉट प्रोडक्ट होगा तो उन सबका मान कितना आएगा, 0 आएगा। जे कैप इंटू के कैप बराबर 0 आएगा। आई बात समझ में? तो और यहाँ पर और क्या लिख दें, के कैप इंटू आई कैप बराबर भी 0 आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर 0 आ रहा है, वहाँ 90 नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है, तो वहाँ पर उसका गुणन 1 आ जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं, उसी का यहाँ प्रयोग करते हैं। अब देखो
जहां जहां आई आई जे के कैप आ रहा है वो फार्मूला मतलब वही जो है एक होगा और बाकी सब शून्य होंगे। तो देखिए ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा, बाकी सब शून्य होंगे। देखो इसका गुणा होगा तो आई और जे कैप, तो ये शून्य आएगा तो पूरे को शून्य कर देगा। यहाँ आई और के आया ये पूरे को शून्य कर दिया, यहाँ आई और जे आया ये पूरे को शून्य, यहाँ जे के तो ये पूरा शून्य हो गया, और यहाँ के आई तो ये भी शून्य हो गया, एक के जे है तो ये भी शून्य हो गया, और यहाँ आई आई कैप, यहाँ जे जे कैप है और यहाँ के कैप है, तो ये क्या होंगे, ये एक होंगे। तो इसका फिर हम इसी को केवल लिखते हैं, बाकी सब क्या हो गए शून्य। कैसे शून्य, यहाँ हो शून्य ए एक्स और बी एक्स, और आई कैप का गुणा हुआ तो उसका मान कितना है एक, तो उसको हम लिखेंगे प्लस यहाँ पे ए वाई और बी वाई आया, और जे कैप है तो क्या होगा एक, तो वो भी लिखा नहीं जाएगा, देखो वहां पर लिखा है, और प्लस के कैप है तो यहाँ पर ए जेड और बी जेड आएगा, और यही क्या बना आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला बना। आई बात समझ में, यानी कि दो वेक्टर जब आपको कैसे आया फार्मूला वो हमने बताया था, आप डायरेक्ट भी यहाँ लगा सकते हैं, इतना दिमाग में रखोगे तो। अब एक न्यूमेरिकल हम बता देते हैं लगा करके, तो आपके समझ में आ जाएगा कैसे लगता है। तो ये जो है दो सदिश जब है घटकों के रूप में दिए हों तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, ये इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं, चलो देखते हैं इसको, हम सबको मिटा देते हैं। आप फार्मूले को नोट कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं अभ्यास करके। दो वेक्टर हम लेते हैं, बुक से एक सवाल हम आपको बता देते हैं। क्योंकि कोण भी ज्ञात कर लेंगे उसी में, तो यही होगा। तो आई जे के कैप वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया है, और वेक्टर बी बराबर जो दिया है आपका i माइनस जे 2k, आई माइनस जे 2k, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये जो है आपको दिया गया है। ज्ञान क्या क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ए और बी के बीच कोण, यानी कि आपको ज्ञान करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है पहला, और दूसरा इसमें ज्ञात करना है ए व बी के बीच कोण। मार्कर कुछ खत्म हो गया है, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर, देखो ए एक्स बी एक्स, एक्स यहाँ क्या है 2 और बी एक्स यहाँ क्या है बी एक्स, यहाँ आई का गुणांक, एक्स यहाँ आई का गुणांक, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो यहाँ एक्स और बी एक्स का मतलब 2 गुणे 1 प्लस सिंपल ए वाई बी वाई। देखो ए वाई यहाँ पर ए वाई का मतलब जे का गुणांक, और यहाँ बी वाई का मतलब यहाँ भी जे का गुणांक, तो यहाँ जे का गुणांक कितना है 1, और यहाँ पर जे का गुणांक माइनस है, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 1 और गुणे
-1 और प्लस AZ और BZ का मान, यहाँ के का गुणा तो यहाँ 1 और गुणे यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। 2 और -1 तो -1 आएगा और यहाँ क्या आएगा 2, तो 2 2 4, 4 में से 1 गए 3, तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना आया 3 आया। वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का जो मान आया वो 3 आया और ये क्या है अदिश है। बात समझे? तो यही आपका है। तो अगर जैसे गुणा करना है तो गुणांकों का गुणा करके हम जोड़ देंगे कुल मिला करके। फार्मूला यही है, देखो यही फार्मूला हमने यूज किया है। तो ये है। अब हम कोण ज्ञात करना बता देते हैं। जो फार्मूला आया था वो क्या आया था, ए और बी के बीच कोण cos थीटा बराबर आया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी, यही तो आया था। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं हम लोग, देखो इसी में रख देते हैं। तो दोनों का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हमने निकाल ही लिया, 3 आया। और ए क्या है, ए का परिमाण है, बी क्या है, बी का परिमाण है। तो ए का परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट में आएगा 2 दूनी 4, 4 1 5 और 5 1 6, अंडर रूट 6 ही आएगा। तो अंडर रूट 6 आएगा ए का परिमाण। अब ए का परिमाण 1 1 और 1 1 और 2 दूनी 4 वही आएगा, अंडर रूट 6 इसका भी आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अंडर रूट 6 का गुणा 6 होगा, जी जाहिर सी बात है 6 और 6 को 1/3 करने 3 3 दूनी 6, यानी कि cos थीटा बराबर क्या आया, cos थीटा बराबर आया 1/2 और cos कितने का मान 1/2 है, cos 30 का मान 1/2। तो थीटा बराबर कितना आएगा 30, हम डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग दो सदिशों के बीच कोण का भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और जो पहले वाले फार्मूले में बताया था तो वहाँ पर मतलब थीटा बराबर 0 प्राप्त कर लिए तो दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। यहाँ भी हम लोग 0 प्राप्त कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। एक मेरकर हम आपको देते हैं, उसको आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन है, आप लोग अगर लगाना चाहते हैं तो लगा करके भेजिएगा। चलो लगाना खत्म हो गया है। वेक्टर ए बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है i प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप और -4k कैप। -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, i k कैप प्लस 2j कैप। और इसमें आप ज्ञात करेंगे पहला वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण, और दूसरा ज्ञात करेंगे आप लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, और तीसरा ज्ञात करेंगे
वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण ये जिसको लगाना होगा वो लगा करके भेजिएगा। और एक क्रॉस प्रोडक्ट बता देते हैं, उसके बाद फिर सभी टाइप के न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं, पढ़ना होगा लगाइएगा, अन्यथा कोई बात नहीं।